हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक एक मिनट एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 6/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट से लिए गए हैं। प्रायः देखा गया कि एसएससी प्रीवियस ईयर्स के जो भी प्रश्न होते हैं उनको रिपीट करता है। तो आपके लिए एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आपको अंत तक बने रहना है और अपने उत्तर को पहले गैस करना है, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाना है और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर बताना है। चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो आपको बताना है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई सजा या मृत्युदंड को क्षमा दान दे सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार ये अधिकार है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें अनुच्छेद 25 में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के ब्लैंक प्लेस तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। मीन्स जो हम लोग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेते हैं वो ग्रामीण जो आबादी है उससे कितने प्रतिशत तक को खाद्यान्न लेने का अधिकार प्राप्त करता है या देता है? तो ये आपको बताना है। तो कितने प्रतिशत? 75%। समझिए सरकार द्वारा लगभग 75% लोगों के लिए यह प्रणाली स्टार्ट की गई है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास के अगले प्रश्न की ओर। क्लास का अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मीन्स आपको बताना है कौन सा गलत है। तो 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है, बिल्कुल सही है। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह जीवन रक्षक गैस है, जीवन रक्षक नहीं है। जब ऑक्सीजन को कम करेगी तो ये जीवन रक्षक कैसे हो जाएगी? यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है और कौन सा जो अपना सी है यह गलत है, मीन्स यह जीवन रक्षक गैस नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? मीन्स क्या हो गया? लव मैरिज। तो लव मैरिज पहले भी जमाने में होती थी, उसे क्या कहते थे हम लोग? गंधर्व विवाह। क्या बोला जाता था हिंदू संस्कृति में? गंधर्व विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? तो प्रजापत्य विवाह क्या होता है? जब कन्या का विवाह उच्च धनवान या प्रतिष्ठित लोगों में बिना उसकी सहमति से किया जाता है, तो उसे हम लोग प्रजापत्य विवाह कहते हैं। देव विवाह क्या होता है? जब धार्मिक को आचार रूपी दक्षिणा के रूप में कन्या सौंप देना, तो उसे देव विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह क्या कहते हैं? ऐसी कन्याएं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनके साथ जबरदस्ती विवाह करना, तो ये पैशाच विवाह कहलाता है। चलिए अपना आंसर बी सही है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न अक्सर एसएससी या अन्य एग्जाम द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न एसएससी ही नहीं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जीएस एक सब्जेक्ट के रूप में आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखना है।
और दोस्तों आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है, और यदि आपको अच्छा लगे मिस कंटेंट आपके लिए कुछ लाभकारी हो सकता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, कालाक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन, शशि नहीं वो ये सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। तो आपको बताना निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। सिकंदर की मौत, शक युग का प्रारंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण, गुप्त युग का आरंभ। तो आपको बताना है सिकंदर की मौत कब हुई थी। सिकंदर की मौत 323 बीसी में हुई थी। शक युग का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 20 एडी मीन्स 20वीं ईस्वी के लगभग। गुप्त युग का आरंभ कब हुआ था, 240 ईस्वी के लगभग मीन्स एडी एनो डोमनी। और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक क्या हुआ था, 606 ईस्वी या एडी में। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी, सिकंदर की मौत। तो मीन्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आपको यह सभी याद रखना है, ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या होती है, आवृत्ति भी होती है, ध्वनि तरंग में आवर्त काल भी होता है, आयाम भी होता है, चाल भी होती है, तरंग दैर्ध्य भी होती है। संपीड़न और बेरनल ध्वनि तरंगों में नहीं होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तो 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। दोस्तों आपको बताना है बक्सर किस प्रदेश में पड़ता है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो उसके उसके एवज में 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी थी, दे दी थी। ठीक समझ में आया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तीनों की एक साथ 1765 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक ए शिव थानु पिल्लई ने लिखी है। तो आपको ये रखना ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल कहें या सिरोल कहें, यह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया गया है, तो ये इस टाइप से हो सकता है। द्वारा ब्लैंक प्लेस के रूप में वर्णित किया गया था। तो क्या कहा था ना, भारतीय अशांति के जनक। वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था इनको, भारतीय अशांति के जनक। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। एसएससी भी कमाल करती है। द इनसाइडर कितनी पुरानी बुक है, मीन पीवी नरसिंहा राव की बुक है, इसके बारे में पूछ दिया। तो ये द इनसाइडर किसकी बुक है, पीवी नरसिंहा राव की। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। होड़का बोल में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो होड़का बोल कहाँ पे, उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य है। होड़का मीन्स होता है कई हाथों द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य। होड़का मीन्स क्या होता है, कई हाथों के सामूहिक रूप से किए जाने वाले कार्य। मीन्स यह धान की रोपाई मीन्स रोपण के समय उत्तराखंड में किया जाता है। तो आपको यह रखना, होड़का बोल कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड का एक नृत्य है। चलो हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है जो आपको याद रखना है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि
1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? ऋणात्मक हुई थी। जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? ऋणात्मक हुई थी, और वो भी कितनी? -0.31%। -0.31% ऋणात्मक हुई थी। तो इसीलिए इस वर्ष को हम लोग महान विभाजक वर्ष कहते हैं। महान विभाजक वर्ष कहते हैं किसको? 1921 को। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है किस दशक में, तो 1911 से 1921 के दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष ब्लैंक प्लेस में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था। तो FAO ने 2011 में कश्मीर की केसर की खेती को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया था। कब? 211 में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो मिस चिकनी मिट्टी जो होती है उसके कण क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। तो इनकी पानी को धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा अधिक बन जाती है। मीन्स क्यों? क्योंकि इनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो ये SSC का बहुत फेवरेट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। तो कौन सी बैंक है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 के पहले इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था। किसको? SBI को। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, तो अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? अपना भारत महान। कौन सा? अपना भारत महान। तो भारत में 2023 क्रिकेट विश्व कप होगा। तो ये आपको याद रखना। ये कौन सा विश्व कप है? 13वां विश्व कप है। तो ये भी आपको याद रखना, क्रमांक भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है? तो बालाकोट भी है, लोथल भी है, खिरसारा भी है, रंगपुर भी है, और सुरकोटदा भी है। सुरकोटदा दा सुरकोटदा। तो आपको याद रखना है कौन कौन सा? बालाकोट, लोथल, खिरसाला, रंगपुर और सुरकोटदा क्या थे? बंदरगाह शहर थे, और राखीगढ़ी बंदरगाह शहर नहीं था। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना डिंगो सिंह का संबंध किस खेल से है। डिंगो सिंह एक क्या है? मुक्केबाज हैं, और ये कहाँ? मणिपुर के हैं, और 1998 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्वेसा मलिक एक भारतीय हैं। त्वेसा मलिक क्या है? त्वेसा मलिक एक गोल्फर हैं। क्या है? गोल्फर हैं। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम को दर्शाता है? मीन्स पहले, बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, ऐसे। तो सबसे पहले कौन? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदत्त। गलत है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। हाँ, ये सही है। ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले चंद्रगुप्त आया, फिर बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद बृहदत्त। समझ में आया? चलिए, तो दोस्तों ये अपनी क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो आप कमेंट में बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए, और यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगे कि आपकी कोई हेल्प कर सकता है,
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।